हाँ, मैं जिद्दी हूं। मैं जिद्दी हूं। जब मैं स्कूल में था तो वो जिद्दी शब्द जब मैं अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनता था ना, या फिर कोई इंसान मुझे बोलता था ये बहुत जिद्दी है, तो वो मुझे अटपटा लगता था और मैं अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता था। और आज की डेट में वही सब कुछ स्टूडेंट, वो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, समझदार नहीं होते इतने, और जो अपना खेल कूद में दिमाग लगाते हैं, उनको जब उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स बोलते हैं ना ये बहुत जिद्दी बच्चा है, तो उस समय उस पेरेंट्स को और उस बच्चे को, दोनों को ये लगता था कि शायद हम गलत दिशा में हैं, हम जिद्दी नहीं होने चाहिए। लेकिन जब समय निकलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, तो वो जिद्दी पनाना एक प्रकार से हमारे नसों में बढ़ गया और उस एम की तरफ हम जिद्दी हो गए जिस एम को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज को हम लेना चाहते हैं, चाहे वो गलत चीज हो चाहे वो सही चीज हो। नशे का जिद कि भाई नशा करना है तो करना है, दारू का, लिकर का जिद कि भाई दारू पीनी है तो पीनी है, और उसके बाद कुछ अच्छी जिदें भी, पढ़ाई करनी तो करनी है। तो ये जिद एक्चुअली क्या है, और अगर सही जगह जाए ये जिद तो आप पहाड़ तक हिला सकते हो। एक जिद थी मांझी में, चाहे शायद आपने मूवी सुनी होगी या देखी होगी, मांझी। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियोस में, एक दो वीडियोस में बता चुका हूं इस चीज को, बट ये आज जिद्दी वीडियो बन रही है तो उस वीडियो को साथ साथ मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करना चाहता हूं कि दशरथ मांझी एक इंसान थे जो कि एक एरिया में रहते थे। स्पेसिफिकली मुझे एरिया का नाम नहीं पता क्योंकि मूवी मैंने देखा था। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनकी वाइफ की डिलीवरी का समय था और उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना था, बट बीच में, और घर से हॉस्पिटल की जो दूरी थी ना वो मात्र 15 मिनट थी, लेकिन बीच में कितना बड़ा पहाड़ था जो 15 मिनट की दूरी को 2 घंटे के अंदर तब्दील कर रहे हैं। अब वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और जो 2 घंटे लगते हैं इसी वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब उस मांझी, दशरथ मांझी के माइंड में ना एक जिद सवार हो गई कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करता हूं, दुख तो हर इंसान को होता है, लेकिन ये मेरी जिद है कि इस पहाड़ को मैं तोड़ के रहूंगा और किसी भी इंसान को मेरी जैसी सिचुएशन को मतलब फेस नहीं करना होगा। आगे जिद में उठा लिया उन्होंने, छेनी और हथौड़ा और स्टार्ट कर दिया उस पहाड़ को तोड़ना। शुरू में उस इंसान को देख करके 10 से 15 लोग ये सोचने लगे ये बेवकूफ है जो छेनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ तोड़ने चला है। बेवकूफ समझने लगे उसको, मतलब उसको समझने लगा कि वो बेवकूफ है। जब इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज की जिद को लेता है ना, वो इंसान शुरू में बेवकूफ दिखाई जरूर देता है, लेकिन वो जिद अगर सही तरीके से सेट बैठ गई ना माइंड में, तो वो जिद में वो पहाड़ भी टूट जाता है। और वो पहाड़ टूट गया जब देखना स्टार्ट हो गए कि हाँ भाई साहब पहाड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना भर हो गया। अब लोगों को तो लग गया कि हाँ भाई ये तो रियलिटी है, तो भाई तोड़ के मानेगा। 2 लोग और आ गए तोड़ने, चल ठीक है भाई तू जितने दिन में तोड़ेगा हम भी तेरा साथ देते हैं। 10 लोग जुड़ गए, 50 लोग जुड़ गए और एक इंसान की जिद ने उस पहाड़ को खत्म कर दिया। उसके बाद किसी के साथ ये हादसा नहीं हुआ जो हादसा उस दशरथ मांझी के साथ हुआ था। जिद आपकी लाइफ में, जिद एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अगर आपने सही तरीके की जिद कर ली ना कि भाई साहब मेरे को इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलना है, किसी भी चीज की कमी, पैसा, फेम, इज्जत, किसी भी चीज की कमी मुझे पूरी करनी है तो करनी है, चाहे उसमें कैसे भी हो। जिद एक हिमालय गर्ल की कहानी आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, बट स्पेसिफिकली उस लेडी का, उस लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसके साथ उसने माउंटेन क्लिम का प्लान किया था। वो कोई स्पोर्ट्स में थी, मतलब एग्जैक्टली कहानी क्या है, मतलब मुझे कहानी तो रियलिटी पता है बट हादसा क्या क्या हुआ था ये एग्जैक्टली आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। वो लड़की ट्रेन में जा रही थी, 4-5 गुंडों ने उसको पकड़ा, उसके मतलब ये अपना गोल्ड जो भी इसके पास था छीना, उसको ट्रेन के नीचे फेंक दिया। अब हुआ क्या, वो ट्रेन में ट्रैक पे गिर गई और ट्रेन की वजह से उसके पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए, मतलब ऑलमोस्ट कट ही गए थे एक प्रकार से। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और वो रात भर उस ट्रैक पे पड़ी रही। चूहे जो वहां पे होते हैं उसकी स्किन को खा रहे थे। मतलब सोच के देखो, जिंदा इंसान कोई जानवर को खा रहा है तो कितना पेन होगा। उस दिन
जब उसको अगले दिन मॉर्निंग में देखा लोगों ने और उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसको बोल दिया कि भाई आपको तो नकली पैर के साथ जीना पड़ेगा, आप क्योंकि आपके पैर दोनों खराब हो चुके हैं, दोनों पत्नी एक, ऐसा कुछ था। उस लड़की ने उसी दिन बेड पे एक दिमाग में रख लिया कि भाई मुझे ना माउंट एवरेस्ट क्लिम करना है। मतलब उसकी जिद हो गई, बैठ गई मन में कि भाई करना तो यही करना है, अब तो और कुछ नहीं करना। उसने यही बात अपने कोच से बात करी। उस कोच ने एक ऐसा शब्द बोला जो शायद आप इस वीडियो के अंदर सुन करके ऐसा हैरान हो जाओगे कि माउंटेन तो क्लिम हो चुका भाई या बहन जो भी है, वो क्लेम कर चुकी है, तो बस दुनिया को देखना बाकी। क्योंकि जब जिस सिचुएशन में तो लेटी हुई है उस सिचुएशन में तो ये चीज बोल रही है कि मुझे माउंटेन क्लेम करना, तो वो तो क्लेम हो चुका है, बस दुनिया को देखना बाकी है बस। तो ये होती है जिद। जिद्दी बनो भाई। जिंदगी में ना देखो, इंसान का कुछ नहीं पता आज यहां है कल है या नहीं, कुछ नहीं पता, बट जिद ऐसी करो कि जब आपको 4 लोग देखे ना तो भाई साहब बोले यार ये वो जिद्दी है जिसने पूरी तख्ती पलट दी। एक जिद मेरे मन में भी चल रही है, बट वो जिद मेरे मन में ही रहेगी जब तक उस चीज को मैं हासिल नहीं कर लूंगा। ये मैंने सोचा है। हो सकता है लोग मुझे बेवकूफ समझे, हो सकता है मैं पागल हूं उनकी नजरों में, बट मैं अपनी नजरों में बिल्कुल सही हूं, सटीक हूं। भगवान से सिर्फ इतना बोला है कि जो भी हो उस जिद को मेरे माइंड से खत्म मत करना, और मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से निकाल जाऊंगा। बस वक्त चाहिए काम करने में, सही चीजों को सही तरीके से ट्रैक पे लाने में, और उस जिद को मैं कंप्लीट हर हाल में करूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जिद किसी भी तरीके की हो सकती है, अपने एम पे पहुंचने की जिद, कुछ अनएक्सपेक्टेड काम करने की जिद, बट बी जिद्दी। अगर आप जिद्दी नहीं हो ना तो आपका इस दुनिया में, इस धरती पे कोई वजूद नहीं है। बहुत आराम से आए थे और बहुत आराम से चले जाओगे। आपके होने ना होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप दिखोगे नहीं। और ये वर्ड सिर्फ फेम के लिए नहीं है, अपनी जिद के लिए है कि मुझे अपनी जिद के लिए करना है। और ये रियलिटी है, बी जिद्दी। अगर कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए ना तो जिद्दी बन जाओ भाई साहब, बहुत मजा आएगा।